अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए फटकड़ी के ना बहुत ज़बरदस्त से ना इस्तेमालात लेकर आई हूँ कि ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है और इसके कितने फ़ायदे हैं जो कि हमें इसका पता ही नहीं था। हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं, टखने होते हैं, घुटने होते हैं, ये कोहनियाँ होती हैं, ये काली पड़ जाती हैं, स्याह पड़ जाती हैं और ना इनको ना हम मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके यूज़ करते रहते हैं जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के बाद आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सिर्फ छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का लेना है और जो जो जगह ब्लैक हो चुकी है, टखने हैं, घुटने हैं, कोहनियाँ हैं, तो आप लोगों ने ना डेली इसके ऊपर ना इस तरह रब करना है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप लोगों की जो कोहनियाँ हैं और हाथों की उंगलियां हैं, घुटने हैं और पैरों के टखने हैं जो अक्सर नीचे बैठने की वजह से ना काले पड़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल ना चमक जाएंगे जी। तो मेरा अगला इस्तेमाल है इसी फटकड़ी को लेकर उन लोगों के लिए जिनके मुंह से ना स्मेल ख़त्म नहीं होती। मुख्तलिफ़ किस्म के ना माउथ वाश यूज़ करते हैं और टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, फिर भी स्मेल ख़त्म नहीं होती। छोटा सा टुकड़ा पानी फटकड़ी का लेना है, उसको पानी के गिलास में डालना है। जब पानी का कलर चेंज होता है इसको आप लोगों ने निकाल लेना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें ना हाफ लेमन निचोड़ देना है और चुटकी भर है ना नमक इसमें ऐड करके मिक्स करके या तो आप लोगों ने इसको पी लेना है या फिर आप लोगों ने ना इसकी डेली कुलियाँ करनी है। ये बहुत जल्द आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। मुँह से गंदी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों के दांत चमकने लग जाएंगे और आप लोग इस बहुत बड़े मसले से ना आप लोगों को ना छुटकारा मिल जाएगा। जो कि हम कहीं किसी के साथ भी बैठे हैं तो मुंह से स्मेल आए तो ना अच्छा महसूस नहीं होता और बहुत बुरी फीलिंग्स आती हैं कि ना मुंह से स्मेल आ रही है। और महंगे महंगे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, महंगे महंगे माउथ वाश यूज़ करते हैं और ना इस जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज के बाद आप लोगों ने ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सिर्फ इस फटकड़ी के ना पानी से ना आप लोगों ने ना डेली ना रात को ना सोने से पहले आप लोगों ने कुल्ली करनी है। उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना और आप लोगों ने वैसे ही सो जाना है। इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला बहुत जल्द ना सॉल्व हो जाएगा। ये जो पानी है ना बेसिकली मैंने ना ज़ैनब को पिलाया था क्योंकि मेरी बेटी छोटी वाली बेटी है ना उसके भी मुँह से ना स्मेल ख़त्म नहीं हो रही। वो कह रही थी कि मम्मा नहीं कुछ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं आप पियो और आप ना इसको कुल्ली भी करो। तो उसने किया है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था इसका, आप लोग लाजमी करो। फटकड़ी का तो वैसे टेस्ट नहीं होता जी। अगली मेरी है इसी फटकड़ी को लेकर उन लड़कों के फेस पे और उन लड़कियों के फेस पे जिनके एक्नी हो जाती है और है ना पिंपल्स पड़ जाते हैं और अगर एक्नी ख़त्म भी हो जाए तो उसके निशान ख़त्म नहीं होते और वो लड़के हों या लड़कियां हों तो ये बहुत बड़ा उनके लिए ना इश्यू होता है कि हमारा फेस भी क्लियर हो। सिर्फ लड़कियां ही कॉन्शियस नहीं होती अपनी स्किन के लिए, लड़के भी होते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। फटकड़ी का पाउडर लेना है, पाउडर लेके उसको मज़ीद आप लोगों ने ना थोड़ा सा छान लेना है ताकि उसके अंदर जो मोटे मोटे ज़रात हैं वो निकल जाएं। और है ना उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें या तो आप लोगों ने लेमन निचोड़ देना। अगर आप लोगों को लेमन सूट नहीं करता तो आप लोगों ने लेमन नहीं डालना और क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वालों को अक्सर लेमन है ना रैशेस कर देता है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसमें डालना है अरके गुलाब और अगर आप लोगों के पास है शहद, खालिश शहद, तो वो इसमें डालनी है और चुटकी भर आप लोगों ने डाल देनी है इसमें हल्दी। हल्दी आप लोगों ने वो लेनी है जिसका बिल्कुल भी कलर ना हो, नहीं तो आप लोगों का फेस येलो पड़ जाएगा। इसको आप लोगों ने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करके आप लोगों ने ना इसको अपने ना पहले हाथों पे अप्लाई करना है कि आया कि आपके ना ये हाथों पे रैशेस तो नहीं पड़ रहे, इचिंग तो नहीं हो रही। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ना अपने फेस पे अप्लाई करना है क्योंकि हाथों की स्किन और फेस की स्किन से पता चल जाता है कि ना फेस पे ना ये सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप लोगों की एक्नी भी ख़त्म होगी और स्किन टाइट भी होगी, स्किन वाइटनिंग भी होगी और जो एक्नी के जो दाग धब्बे हैं और है ना जो भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत जल्द ना इसे सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों ने इसमें शहद लाजमी डालना है। मेरे पास इस वक्त शहद मौजूद नहीं थी तो मैंने शहद नहीं डाली। हाँ, अगर शहद ना भी हो तो विटामिन ई का कैप्सूल भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगली जो टिप है वो है हमारे नहाने के पानी को लेकर। और राजा महाराजाओं के दौर में मैंने सुना है कि जो औरतें होती थी वो फटकड़ी के पानी में ना खुद को ना डिप करती थी बड़े से टप में और है ना तो आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फटकड़ी का टुकड़ा लेना है, इसको इस तरह अपने नहाने वाले पानी में ना चलाना है थोड़ा देर हाथ और फिर इसको आप लोगों ने निकाल लेना है। इसी पानी से आप लोगों ने ना नहाना है। इससे ना आप लोगों के स्किन के प्रॉब्लम, जिस्म के प्रॉब्लम हर तरह के ना दूर होंगे और आपके जिस्म से जो पसीना एक्स्ट्रा पसीना आता है, स्मेल आती है, थोड़ी देर बाद नहाने के बाद ना स्मेल आना शुरू हो जाती है तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ना इसका मसला ना हल हो जाएगा।
आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। अगली टिप है वो है घर के फ़र्श को लेकर। गर्मियों में हमारा जो घर का फ़र्श होता है बहुत गर्म हो जाता है, उसको ना बार बार हम पानी से धोते हैं, ठंडा करते हैं कि थोड़ी सी ना उसकी तपिश कम हो। तो आप आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो पोछा लगाने वाला पानी हो उसमें आप लोगों ने ना थोड़ा सा ना फटकड़ी डाल देनी है, और उसके बाद आप लोगों ने नमक डालना है। नमक से क्या होगा कि जो बरसात का मौसम है मक्खियाँ पड़ती हैं, नमक वाले पानी से पोछा लगाने से मक्खियों का आना ख़त्म हो जाता है। और जो फटकड़ी है वो आपके घर के जो फर्श है ना उसको ठंडा रखने का काम करती है। आप लोगों ने एक बार लाजमी से ट्राई करना है, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी है ना ज़बरदस्त टिप है। अगली जो मेरी टिप है वो है स्किन टाइटनिंग को लेकर। जिनकी स्किन लटक रही है या झुर्रियाँ पड़ गई हैं और तरह तरह के ना मास्क यूज़ कर रहे हैं, तरह तरह की महंगी क्रीमें यूज़ कर रहे हैं और फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप लोगों ने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी मेरे पास अर्के गुलाब में भीगी हुई पड़ी थी, मैंने वो लिया। जितनी मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है उतनी ही मैंने ना फिटकड़ी का पाउडर लिया है, और फिर इसमें मैंने और अर्के गुलाब ऐड किया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा ना आप लोगों ने बेसन ऐड कर देना है। बेसन जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे ये थोड़ा सा ना ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर दही आप लोगों को सूट कर दिया तो आप लोगों ने इसके बाद थोड़ी सी ना दही डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग वही अर्के गुलाब ऐड कर दीजिएगा। अगर सेंसिटिव स्किन नहीं है, आपको लेमन सूट करता है, तो आप लोगों ने इसी फेस पैक में ना आप लोगों ने थोड़ा सा ना वो भी डाल देना है लेमन। ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। मैंने आप लोगों को तो हाथ पे यूज़ करके दिखाया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हाथ ना शाइन करने लग गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने बेस शाइनर ना अपने हाथ पे लगाया हो। लेकिन जब मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया है और 20 मिनट तक मैंने लगा रहने दिया है, और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया है, तो यकीन करें मैं खुद हैरान हो गई थी। इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं। आप लोगों ने इसे लाजमी ट्राई करना है। मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।